तुम्हें और सिकंदर अंकल में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो तुम किसको चूज करोगे? तो मेरी बीवी हो और ये सच है कि तुम मेरी मोहब्बत भी हो, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, उनकी जगह कोई नहीं रह सकता। कहो क्या कहना है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी आपका वक्त ले रही हूँ, लेकिन अपने फैसले से आगाह करना जरूरी है आपको। कैसा फैसला? यही कि अपने किए वादे से पीछे हट रही हूँ मैं ज़ावियार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना फैसला सुनाकर यहाँ से चली जाओगी? तो मैं सिर्फ खड़ा देखता रहूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे काम या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ज़ावियार को सब कुछ सच बता दूंगी कि आप मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं उसे छोड़ दूं। फिर क्या होगा? ज़ावियार हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि मैं ज़ावियार को लेकर इस्लामाबाद चली जाऊं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा? तुम और मैं ये दोनों जानते हैं कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शायद आप ये नहीं जानते कि मैं ज़ावियार से कितना प्यार करती हूँ। फिर ये काम क्या चीज है? और काम तो इस्लामाबाद से भी हो सकता है। पता है नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, पर तुमने मुझे बिल्कुल सही साबित किया। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। पता है आप जैसे लोगों का मसला क्या है? आप लोगों को लगता है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता इसके बरक्स है। सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए सब कुछ उजाड़ के रख देते हैं और फिर सारी जिंदगी जस्टिफाई करते रहते हैं। ठीक, अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग ही सही। मैं जानती हूँ आप मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं अपनी पावर, अपने पैसे को यूज करके, लेकिन इससे अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे आप। सो इस जंग से बचने के लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? आप निदा और आदिल की शादी होने दें और फिर मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन सिकंदर अंकल, आप इतने बेबस नहीं हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एक एक्शन लेते हैं। क्या गारंटी है कि तुम इस बार सच बोल रही हो? आपको क्या लगता है मैं अपनी बहन को इस घर की बहू बनाकर कोई गेम कर सकती हूँ? कहा था ना कि मैंने जीनत पर एतबार ना करें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे से बेहतर उनको कोई नहीं जानता, लेकिन आपने उल्टा क्या किया, मुझे कैद कर दिया। अगर तुम कोई ढंग की बात नहीं कर सकती ना तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। क्यों मैं मुंह बंद करूं? अच्छी भली मैं उसको आदिल के चुंगल से छुड़ा लाई थी। 2-4 दिन रोती फिर ठीक हो जाती, लेकिन नहीं, आपने उसे फिर उम्मीद दिलाई, ख्वाब दिखाए। क्या हुआ? सब चकनाचूर। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मैं तो यही समझा था ना कि तुम्हारी और जीनत की लड़ाई है जो खत्म हो जाएगी। अब मुझे क्या पता था कि वो आदिल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगी। तो फिर क्या सोचा है आपने, क्या करना है? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि हमें पहले ही निदा की शादी कर देनी चाहिए, ताकि उस जीनत को पता चले कि हमारी बेटी को भी ना रिश्तों की कमी नहीं है। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के सामने इस तरह की कोई बात की। हाय अल्लाह, इसमें क्या गलत है? ये सही वक्त नहीं है।
पर शादी कोई मुकाबला नहीं है जो हमें हर हाल में जीतना है। हमारा उनसे क्या लेना देना, जो उन्होंने करना है करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, निदा के मामले में मैं कोई जल्दी नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशी और मर्जी चलाने के लिए अपनी बच्चों की जिंदगियों को दांव पे लगा देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसको अना का मसला बनाने की क्या जरूरत है? तो हम फिर क्या करें? उनके समझने का इंतजार करें? मैं तो कहती हूँ एक ही दफा फैसला करें, ताकि बस किशोर, मैंने तुम्हें कह दिया है कि शादी वाली बात को अपने जहन से फिलहाल निकाल दो। सब ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा, तुम जो मेरे साथ हो। आई एम सॉरी आदित, ज़ेनी आंटी को ऑलरेडी शबी का दुख मिल चुका है। मैं उनको आपके दुख से नहीं गुजार सकती। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? रिश्ता बढ़ाने से पहले शबी के हाल के बारे में सोच लेना। एक आग का दरिया है, और ये मत भूलो कि सीनत आंटी का भी सामना करना है। मैंने सिकंदर से बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब्बू, आप क्यों खाना लेकर आ गए? मैं खुद खा लेती। बेटा, कल से इंतजार कर रहा हूं कि तुम खुद कुछ खा लो, लेकिन अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। रिदा बेटा, रोना नहीं है बच्चे। देखो, अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतरी ही लिखता है। अब तुम देखना, इस सब में भी कुछ बेहतर ही निकलेगा। अब्बू, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इतना हो मेरा बेटा, जिस बाप की तुम्हारी जैसी बेटी हो ना, उसको सिर्फ फख्र ही हो सकता है, शर्मिंदगी कभी नहीं। तुम जानती हो, जब तुम छोटी सी थी तो हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती थी, और मैं ये सोचता था कि तुम जब शादी होकर इस घर से चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर। मैं क्या करूंगा? मेरी तो कोई दूसरी निदा भी नहीं है। इसीलिए हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। क्योंकि जब अल्लाह पूछेगा कि एक ही तो बेटी दी थी, उसका सही से ख्याल भी नहीं रख पाए, तो क्या जवाब दूंगा? आपको पता है अब्बू, मैं बचपन में आपसे क्यों चिपकी रहती थी? क्योंकि अम्मी कहती थी कि तुम्हारी जगह अगर बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा होता। बेटा, तुम अपनी माँ की बातों को तो रहने ही दो। उससे क्या पता तुम कितने बेटों से बेहतर हो। तुम जब पैदा हुई थी ना, तो सबसे ज्यादा मैं खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे घर में रहमत आई है। उसके बाद मुझे किसी और की तमन्ना ही नहीं रही। चलो अब खाना खाते। आपने खाया? चलो तुम भी लो।